ये स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक यूनिट 1 सॉलिड स्टेट का, जिसका नाम है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। हाउ टू फाइंड डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे न्यूमेरिकल आता ही आता है। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला देखिए, जो हमारे को टर्म्स पैरामीटर्स हमने पढ़े हैं, ए को हम क्या मानते हैं, एज लेंथ, ठीक है। और इससे रिलेटेड आपकी जो वॉल्यूम है, डेंसिटी है, इनसे रिलेटेड हमारे पास फार्मूला जो है, इसमें 4 टाइप के न्यूमेरिकल्स बनते हैं, मैं आपको बताऊंगी अभी। फार्मूला आपको लर्न करना है, डेंसिटी इज इक्वल टू ZM अपॉन ए क्यूब इंटू एन नॉट। अब इसमें हर टर्म का मीनिंग देखिए और ये फार्मूला कैसे आया, मैंने अभी आगे डिराइव किया हुआ है। डेंसिटी, डी फॉर डेंसिटी हो गया, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल है। Z इज़ द नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। Z किसको बता रहा है, नंबर ऑफ एटम्स को। आपने निकाले हुए हैं FCC में, BCC में और सिंपल में। सिंपल में नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 1, BCC में नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 2 और FCC में नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 4। तो इसका मतलब Z की वैल्यू 3 ही हो सकती है, या तो 1 या 2 फिर 4, राइट। अगर आपको पेपर में Z निकालना आ जाए तो आपके लिए तो बहुत ही आसान है, क्योंकि इसका आंसर आपको पता है कि इन तीनों में से ही कोई होगा, ठीक है। तो Z क्या है, Z को रिप्रेजेंट क्या है, इसका नाम क्या है, Z इज़ नंबर ऑफ एटम, या फिर इसको कहते हैं टाइप, नेचर ऑफ सेल। टाइप ऑफ सेल के नाम से आ जाता है, या नेचर ऑफ यूनिट सेल क्या है, नेचर ऑफ यूनिट सेल। नेचर ऑफ यूनिट सेल का मतलब क्या है कि वो सिंपल है, BCC है, FCC है। क्लियर है ना। नेचर क्या हो सकता है, 3 ही टाइप है हमारे सिलेबस में 12th में, तो इन तीनों में से कोई होगा। तो नेचर होगा सिंपल, BCC, FCC। और वो कैसे पता चलेगा, वो भी तो Z से ही पता चलेगा, यानी नंबर से पता चलेगा। जिसका जो नंबर आएगा न्यूमेरिकल का, वही उसकी टाइप होगी। या टाइप ऑफ सेल पूछ लेते हैं, नेचर ऑफ यूनिट सेल पूछ लें, मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट Z। क्लियर है। एक बार बोर्ड में आ गया था, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ यूनिट सेल। बच्चे परेशान हो गए कि ये तो हमने नहीं करा हुआ, नेचर क्या, नेचर ऑफ यूनिट सेल क्या होता है। मीन्स उसने डायरेक्ट नहीं पूछा कि कैलकुलेट Z, उसने पूछा व्हाट इज़ द नेचर ऑफ सेल। मीन्स क्या है वो, 3 ही तो टाइप हैं, FCC, BCC ये। तो इसका मतलब आपको ये निकालने हैं, Z ही निकालना है, Z ही तो है, इसलिए मैंने यहाँ अलग से लिखा है दिस इज Z। Z इज़ नंबर ऑफ एटम्स, कितने हैं वो उसके एटम्स निकलते ही टाइप बता देंगे हम। M इज़ मोलर मास ऑफ एटम। A इज एज लेंथ, आपने पढ़ा है यूनिट सेल की एज लेंथ, जो हमने पैकिंग एफिशिएंसी में भी की थी, एज लेंथ है। अगर उसका A का क्यूब कर दें तो वो क्या बन जाएगी, उसकी वॉल्यूम। A का क्यूब बन जाएगा उसकी वॉल्यूम, और N क्या है, एवोगैड्रो नंबर। क्लियर है, ये सारी टर्म का मीनिंग क्लियर हो गया। अब पेपर में जो है आपको इस फार्मूले से, आपको मैंने लिखा है ये फार्मूला याद होना चाहिए। इसमें से 4 चीज़ें Z, D, M और A, ये चारों चीज़ें निकालनी आती हैं, एवोगैड्रो निकालना नहीं आता। इन 5 पैरामीटर में से 4 निकालने आ सकते हैं, 5वां सबको पता है। एवोगैड्रो नंबर फिक्स होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, राइट। तो ये फार्मूला हमारा है। अब आता है आपको पेपर में न्यूमेरिकल आता है, इस पर डेरिवेशन नहीं आता, इसलिए आपको परेशान नहीं होना। फिर भी मैंने डेरिवेशन लिखी है, आपको ये लर्न होना चाहिए फार्मूला विद हर टर्म का मीनिंग के साथ, ठीक है। डेरिवेशन भी देख लो एक बार कैसे आया। कहता है सपोज आपकी ये यूनिट सेल है, राइट। इस यूनिट सेल की एज लेंथ क्या है, A है। A एज लेंथ है, तो इस यूनिट सेल की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, A का क्यूब, राइट। अब इस यूनिट सेल का मास निकालना हो मुझे, मास ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा कि उस यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो मास ऑफ ईच एटम से। पूरी यूनिट सेल का मास कैसे निकलेगा, कैपिटल M कैसे। हम क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिए। मास ऑफ यूनिट सेल निकालने के लिए क्या चाहिए, मुझे क्या पता है इस यूनिट सेल का मास कितना है। मैं क्या करूँगी कि इसमें एटम कितने हैं और हर एटम का मास क्या, उससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, वो आ जाएगा यूनिट सेल का मास। तो मास ऑफ यूनिट सेल क्या हो गया, Z इंटू M। Z क्या है, नंबर ऑफ एटम्स, और स्मॉल मास ऑफ ईच एटम को रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं छोटे n से, दैट इज Z इंटू M। ये क्या होगा आपका मास ऑफ यूनिट सेल, राइट। अब M कैसे निकालेंगे, मास ऑफ यूनिट सेल कैसे, एक एटम का मास कैसे निकालना है, मोलर मास डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। ये आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, 11th में, याद है। अगर हमें किसी एक एटम का मास निकालना है तो मोलर मास को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं, वो आपका आ जाएगा मास ऑफ 1 एटम इन यूनिट सेल, राइट। यहाँ तक भी पहुँच गए। तुम्हारे पास क्या आ गया, अब क्या फॉर्मूला आ गया, मास ऑफ यूनिट सेल आ गया कि नंबर ऑफ एटम्स इनटू मास ऑफ यूनिट, ZM आ गया। इस M की वैल्यू क्या आ गई, कैपिटल M अपॉन एवोगैड्रो नंबर।
राइट। और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, m अपॉन मास अपॉन वॉल्यूम क्या होती है, डेंसिटी, राइट। मास क्या है आपका, मास आपने निकाल लिया, क्या है आपका मास, z इंटू एम, z इंटू एम, एम का फॉर्मूला क्या है, m अपॉन एन नॉट, राइट। वॉल्यूम क्या होती है, a क्यूब, बन गया फॉर्मूला, d इज इक्वल टू जेड एम अपॉन a क्यूब इंटू एन नॉट, राइट। यही इसकी डेरिवेशन है, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, और इसका फॉर्मूला डाल दो, वैल्यू डाल दो, आपका रिलेशन आ गया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को रट लो, सारे न्यूमेरिकल मैं इसी टाइप के कराऊंगी, और एक 100% पेपर में 3 मार्क्स का आता ही आता है, राइट। कुछ भी निकालना आ जाएगा, ये मैंने हर टाइप के न्यूमेरिकल कवर किए हैं। एक तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक आपको याद होना चाहिए बेटा ये टेबल, ये इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं जो हमारे को याद करने हैं। क्या है रिलेशन, देखिए, पहला है रिलेशन बिटवीन नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस d और एज लेंथ का। d और एज लेंथ का क्या रिलेशन है, 3 यूनिट सेल के लिए, सिंपल के लिए, फेस सेंटर्ड के लिए, बॉडी सेंटर के लिए, हमारे में 3 है, ये एंड सेंटर की खाली डेफिनेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है। डिस्टेंस और एज लेंथ का क्या रिलेशन है, ध्यान रखना, अगर तो आपकी सिंपल यूनिट सेल है तो उसमें डिस्टेंस बराबर में एज लेंथ, वही एज लेंथ है वही डिस्टेंस है। अगर फेस सेंटर्ड है तो उसका डिस्टेंस किसके बराबर है, a अपॉन √2 के बराबर है, ठीक है। अगर आप √2 की वैल्यू को सॉल्व करें तो आपका आ जाता है 0.707a, तो आप ये भी डाल सकते हैं d बराबर में दिस वन a, लेकिन ये ज़्यादा इजी रहता है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। फेस सेंटर में डिस्टेंस और a का रिलेशन क्या है, d इज इक्वल टू a बटा √2, और बॉडी सेंटर में d का क्या रिलेशन है, d इज इक्वल टू √3 अपॉन 2 इंटू a, राइट। ये 3 रिलेशन आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे इसकी ये वाला याद रखो या ना रखो। सिंपल के लिए बराबर है, फेस सेंटर्ड में a बाय √2 है, और बॉडी सेंटर में √3 बाय 2 इंटू a है। क्या है ये, डिस्टेंस और एज लेंथ का रिलेशन, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको ज़रूरत पड़ेगी, इन रिलेशन की टाइप दे रखी होगी, आपको पूछा होगा, तो आप ये रिलेशन से जल्दी निकाल लोगे। दूसरी मैंने टेबल बनाई है बेटा, ये रिलेशन बनाया है रेडियस में और एज लेंथ में, आर में और ए में। ऊपर किसका बनाया था, डी में और ए में, एक ए में और एक डी में। अब हम बना रहे हैं ए और आर में, रेडियस और ए में। तो क्या रिलेशन है, पहला देखिए, अगर तो सिंपल यूनिट सेल है तो रेडियस किसके बराबर है, ए का, रेडियस इज इक्वल टू एज लेंथ का हाफ। अगर सिंपल यूनिट सेल है तो रेडियस और एज लेंथ में क्या रिलेशन है, रेडियस इज इक्वल टू एज लेंथ का हाफ। और अगर फेस सेंटर्ड है तो रेडियस इज इक्वल टू a बटा 2 राइट। और अगर बॉडी सेंटर्ड है तो रेडियस इज इक्वल टू किसके बराबर है, √3 बटा 4 इंटू a। क्लियर, ध्यान रखना, ये रिलेशन याद है तो आप किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल कर सकते हो। ये किसका रिलेशन है, रेडियस और एज लेंथ का। अगर पेपर में रेडियस पूछा है और एज लेंथ गिवन है तो बहुत ही आसान है, कितना इजी है, रेडियस निकालना है, एज लेंथ गिवन है और टाइप पता है। मान लो एफसीसी के लिए कह रहा है रेडियस निकालो, आप फटाफट क्या करोगे, एफसीसी के लिए आपको पता है Z4 होता है, आपको वो लंबा डेंसिटी के फॉर्मूले से चलने की बजाय आप ये लगा लो, व्हाट इज R इज इक्वल टू √3 अपॉन 4 इंटू a, ठीक है ना। ये इसीलिए मैं आपको शॉर्टकट्स दे रही हूँ ये वाले, बिल्कुल आपने इसको घोट लो। रेडियस और एज लेंथ का रिलेशन तीनों टाइप के सेल के लिए सिंपल, एफसीसी बीसीसी। ऐसे ही किसका बोला है मैंने आपको, डिस्टेंस और एज लेंथ का रिलेशन सिंपल, एफसीसी और बीसीसी में। आई थिंक आपको 2 चीज़ें याद होगी, एक तो डेंसिटी का फार्मूला, दूसरा आपको ये 2 टेबल्स, एक तो डिस्टेंस और एज लेंथ, एक एज लेंथ और रेडियस। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपका न्यूमेरिकल। देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है, पहला न्यूमेरिकल देखिए, एक्स-रे डिफ्रैक्शन स्टडी शोज दैट द कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी यूनिट सेल एंड सेल एज ऑफ this 1 centimeter. In a separate experiment, copper is determined to have density of this one. Calculate atomic mass. स्टेटमेंट आपको समझ आ गई, क्या क्या दे रखा है, एक्सरे डिफ्रैक्शन, ये तो तरीका दे रखा है, क्या दिखाया उसने, कॉपर एफसीसी टाइप में है, एफसीसी टाइप में है तो बेटा Z क्या होगा, एफसीसी के लिए नंबर ऑफ एटम Z किसके बराबर होते हैं, 4। हिंट दे दिया उसने, एफसीसी है तो आपको टाइप पता चल गई, Z है 4, एज लेंथ A गिवन है, कॉपर हैव डेंसिटी D गिवन है, D भी गिवन है, A भी गिवन है, एटॉमिक मास निकालना है। कितना इजी है, क्या निकालना है, M। आपको क्या फॉर्मूला बताया था मैंने बेटा, देखो
डेंसिटी इज इक्वल टू, ये लिख रखा है मैंने, FCC के लिए सब चीज़ें लिख रखी हैं जो दे रखा है। डेंसिटी का फॉर्मूला Zm/A³ इंटू N0। यहाँ से क्या निकालना है आपको, M। कहा था ना मैंने, कुछ भी निकालना आ सकता है। M निकालना है तो इसको इसके साथ क्रॉस कर दो, ऊपर ले जाओ, DA³ इंटू N0 में Z। क्लियर है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके ऊपर ले जाना है, Z से डिवाइड कर दो। डेंसिटी गिवन है, एज लेंथ गिवन है, और आपको एवोगैड्रो नंबर सबको पता है 10⁻23 और डिवाइड बाय एटम। बस आपको इन न्यूमेरिकल्स में ध्यान रखना है यूनिट का। बेटा यूनिट ध्यान ज़रूर रखना, क्योंकि कई बार एज लेंथ सेंटीमीटर में दे रखी है, इस बार कई बार पिकोमीटर में दे रखी है, तो उसको हमें सेंटीमीटर में करना है, क्योंकि हम सारी कैलकुलेशन SI यूनिट में करें तो ईजी रहता है। ठीक है, तो यूनिट्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। यहाँ सेंटीमीटर में दे रखी है, इसलिए हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, हमने एज इट इज़ डाल दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं आई। क्लियर, ये आपका आंसर आ गया, मास 63.1 ग्राम पर मोल। गॉट इट, मास को इसको कैलकुलेट कर लिया। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, यू नो कैलकुलेशन आपको पता है कैसे करनी है। अगर 3 का है, आपकी मर्जी है इसको क्यूब को सॉल्व कैसे करना है, या 3 बार मल्टीप्लाई ही करना है, वटेवर वो आपको देखना है। ये सिंपल मास निकाल लिया। और अगर आपको और हिंट दूँ शॉर्टकट, तो आप यहाँ से ध्यान रखिए, अगर मैं आपको शॉर्टकट दूँ, कॉपर है, कॉपर का ही तो मास पूछ रहा है। अगर आपको वैल्यू सारी दे रखी है, आपको कैलकुलेशन नहीं करनी, तो आपको कॉपर का एटॉमिक मास याद है, मैंने आपको 11th में आपको 30 तक के मास नंबर भी दे रखे हैं, तो एटॉमिक मास आपको पता है उसका एटॉमिक नंबर कितना और मास नंबर कितना, तो आप आंसर अप्रॉक्सीमेटली लिख दो। मान लो इसका मास सपोज 64 पॉइंट कुछ है, तो आप आंसर लिख दो 63.8 अप्रॉक्सीमेटली, हो गया। या आप इसका एग्जैक्ट मास लिख दो, तो कंप्लीट आपको कोई डाउट ही नहीं है नंबर मिलने का। 63 मास है तो आप सीधा लिख दो 63 आंसर आ रहा है ग्राम पर मोल, तो आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हो गया वन टाइप का न्यूमेरिकल, जिसमें आपको क्या निकालना था, मास। और मास अगर तुम्हें पता हो स्टेटमेंट में किसका पूछा है और तुम्हें उसका मास पता है, तो आप एग्जैक्ट वही लिखो, आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, आपका टाइम बच जाएगा। अब चलती हैं सेकंड टाइप पे। सेकंड टाइप क्या है, स्टेटमेंट देखिए, एक्सेल स्टडी शो दैट एज लेंथ ऑफ इट्स यूनिट सेल इज दिस वन, 408.6 पिकोमीटर, राइट। एज लेंथ पिकोमीटर में दे रखी है। कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ सिल्वर, डेंसिटी निकालनी है। एटॉमिक मास सिल्वर का दे रखा है 107.9 यू का मतलब होता है ग्राम में, एटॉमिक मास ग्राम पर में दे रखा है। और क्या क्या कहता है, सिल्वर फॉर्म CCP लैटिस। CCP का मतलब क्या बताया था मैंने, FCC को ही कहते हैं, राइट। यानी सिल्वर की FCC टाइप है, हमें Z भी पता चल गया। तो हमें निकालना क्या है, एज लेंथ गिवन है, मास गिवन है, FCC गिवन है, डेंसिटी निकालनी है, राइट। अब तुम्हें यहाँ किसका ध्यान रखना है, यूनिट्स का। अब मैं तुम्हें यहाँ पर बताऊँगी मैंने कैसे चेंज किया है। पहला तो देखिए, आपका CCP है मतलब FCC हो गया, Z हो गया 4, राइट। मोलर मास कितना दे रखा है, 107.9 है। यू को बोलते हैं एटॉमिक मास इन ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल को मैं किस में कन्वर्ट कर रही हूँ, किलोग्राम में, क्योंकि मुझे SI यूनिट चाहिए। 1 ग्राम बराबर में कितने किलोग्राम, 10⁻³ किलोग्राम। आपको पता है ना 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, राइट। तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम हो जाएंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो। आपका ये किस में बदल गया, आपका ग्राम किस में बदल गया, किलोग्राम में। कर दिया मैंने इस यूनिट को। Z मुझे पता चल गया, मास मुझे पता चल गया, यूनिट बदल दी। अब बारी है एज लेंथ की। एज लेंथ है 408.6 पिकोमीटर। तो याद रखना 1 पिकोमीटर होता है 10⁻12 मीटर के बराबर, ठीक है, 10⁻12 मीटर। और अगर सेंटीमीटर में करना हो तो 10⁻10 सेंटीमीटर में। तो हम यहाँ पर इसको किस में कर रहे हैं, 10⁻12 मीटर में। आपकी मर्जी है, आपने इसको, हमने पिकोमीटर को बदल दिया। हम पिकोमीटर को एज इट इज़ नहीं ले सकते, हमें मीटर या सेंटीमीटर में SI यूनिट में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मर्जी है आपको पिकोमीटर में नहीं रखना, तो मीटर में कन्वर्ट कर दिया। 1 पिकोमीटर बराबर है में 10⁻12 मीटर। अब आपको क्या निकालनी थी, डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया Zm/A³ इंटू N0। Z क्या है आपका, FCC है 4, मास आपने किलोग्राम में ले लिया। A क्या है आपका, 408.6 इंटू 10⁻12 मीटर, वो A है। आपको A क्यूब चाहिए, तो आप इसका क्या करोगे बेटा, A का क्यूब और एवोगैड्रो नंबर। यहाँ से आपने करा तो आपकी डेंसिटी आ गई 10.5 × 10⁻³ किलोग्राम। क्लियर। तो यहाँ से आपकी क्या निकल गई डेंसिटी, ये मैंने साइड पे लिख दिया, आपको ध्यान रहे, यूनिट्स का प्रॉपर ध्यान देना है, भूलना नहीं है।
ठीक, तो डेंसिटी किस में होती है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको चेंज कर दिया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगला चलिए देखिए क्या है नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपका, एन एलिमेंट एक्स क्रिस्टलाइजेज इन FCC स्ट्रक्चर, क्लियर हो गया। 208 ग्राम ऑफ दिस हैज़ दिस वन एटम, राइट, मास कितना दे दिया, 208 ग्राम में इतने एटम है। कैलकुलेट एज लेंथ अगर डेंसिटी गिवन है, देखो अब क्या क्या दिया है पहले तो लिखते जाओ। FCC का मतलब Z4, क्लियर है, और क्या दे रखा है 208 ग्राम, मॉलिकुलर मास 208 ग्राम, उसमें एटम्स की संख्या इतनी है, तो n क्या मान लिया आपने, एटम्स इतने हैं, राइट। डेंसिटी गिवन है, क्या निकालना है आपको, एज लेंथ निकालनी है यानी A निकालनी है, एज लेंथ निकालनी है यानी A निकालनी है, ना कि A क्यूब। A क्यूब क्या मतलब, अगर वो कहता है वॉल्यूम निकालो तो आप पूरा A क्यूब ही बाहर ले आते और सॉल्व कर दे। अगर A करना है तो पहले A क्यूब तो बाहर लाना ही पड़ेगा, लेकिन उसको फिर A में बदलना पड़ेगा, उसको A निकालना है आपको, A क्यूब नहीं पूछा, राइट। उसने पूछा है कैलकुलेट एज लेंथ मतलब खाली A, तो कैसे करना है देखिए ध्यान से। अब क्या क्या दे रखा है, यहाँ तुम्हें मास भी गिवन है और एटम्स भी गिवन है, यानी आपको एवोगैड्रो नहीं लेने, आपको एटम्स गिवन है, सब कुछ गिवन है। आपको Z का फॉर्मूला लगा दिया, Zm/A³ इंटू N0, A क्यूब को बाहर ले आए तो क्या हो गया Z इंटू M बटा डेंसिटी नीचे आ गई, और ये इसको कर दिया। यहाँ से सॉल्व किया तो आपका बेटा A क्यूब आ गया दिस वन। अब तुम कहोगे मैम इसको कैसे सॉल्व करना है, आपकी मर्जी, आप लोग से भी कर सकते हो बेटा, A क्यूब है तो आप उसका √3 वहाँ पर आप उस ढंग से भी कर सकते हो, 3 को यहाँ ले जाओ, राइट। उसके बाद आप इसको सेंटीमीटर में ले आओ या आपको जैसे मर्जी है पिकोमीटर में ले आओ, आंसर आप एज लेंथ किसी में भी निकाल सकते हैं, सेंटीमीटर में या फिर पिकोमीटर में, आपकी मर्जी है। ये कैलकुलेशन नो डाउट इस तरीके का अगर एज लेंथ आ जाए ना निकालना तो ये थोड़ी लंबी है, इसको आप लोग से सॉल्व कर सकते हो, मैं आपको लोग देखना सिखा चुकी हूँ। A³ = 10, A आप उसका 1/3 ले लो, आप कर सकते हो, आपने सीखा हुआ है, ठीक है ना। आपको मैंने लोग से भी सिखा रखा है, उसका 1/3 ले लो, फिर 3 लोग दिस अलग अलग भी कर सकते हो, जैसे आपको इजी हो। यू आर मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स, आई थिंक यू नो इट वेरी वेल। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, हर टाइप का मैं करा रही हूँ। जैसे एज लेंथ निकालनी बताई तो आपको क्या किया था एज लेंथ में बेटा, पहले A³ को ही लाए थे फिर उसको सॉल्व किया था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए क्या है आपका, 37, ये वाला क्वेश्चन ही मैंने आपको सैम्पल पेपर में से फ़ोटो दी हैं जान के, ताकि आपको हर टाइप का, ये देखिए ये बोर्ड में आया था एक बार। एलिमेंट विद डेंसिटी = दिस ना, इतनी है, इट फॉर्म्स ए क्यूबिक यूनिट सेल विद एज लेंथ दिस वन। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ यूनिट सेल ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट दिस वन। अब क्या क्या दे रखा है आपके सामने, डेंसिटी गिवन है, एज लेंथ A गिवन है, A³ कर लेंगे, N0 हमें पता ही है, नेचर निकालना है यानी हमें Z नहीं दे रखा, अभी बताया ना मैंने, नेचर का मतलब FCC BCC और सिंपल, और ये कौन बताते हैं FCC BCC के नंबर, यानी नंबर ऑफ एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम्स हमें निकालने पड़ेंगे, इसका मतलब। और मास कितना दे रखा है 81, आपको मॉलिकुलर मास भी गिवन है, बस आप सब कुछ डाल दो। फार्मूला क्या है, D = Zm/A³ इंटू N0, Z को बाहर ले आओ, Z को बाहर लेते ही D A³ N0 ऊपर चला गया और M नीचे आ गया, राइट। यहाँ ध्यान रखना ज़रूरी है, आपने ये गलत कर दिया तो सब कुछ गलत है। सबसे पहले फार्मूले का नंबर मिलता है आपको, एक नंबर, और उसके बाद जिसको निकाल के लाना है वो, उसके बाद डेंसिटी, उस A का क्यूब, एवोगैड्रो नंबर और मॉलिकुलर मास। अब तुम्हें पता है Z का आंसर क्या आएगा, 1, 2 या 4, तो आपके लिए आसान तरीका क्या है, देखो 1 का तो सबको पता चल जाएगा, जब सब कुछ कटता हो तभी 1 आएगा, वो हो नहीं सकता, दिख रहा है। इसके अंदर तुम्हारा जो सॉल्व करके ना लगभग तुम आइडिया ले लेना कि जैसे 6/3, 3 दूनी 6 यानी 2 के आसपास आ रहा है, तो यहाँ अप्रॉक्सीमेटली भी लिख सकते हो आप 2, तो आपका आंसर क्या आ गया, 2 है, तो कौन सी टाइप है, BCC, ये लिखना ज़रूरी है BCC, क्योंकि इसने पूछा है नेचर ऑफ, नेचर क्या है उसका BCC, क्योंकि Z 2 आया है। अगर आपको लगे कि आपकी कैलकुलेशन में 2 नहीं आ रहा, ज़्यादा आ रहा है, तो ऑब्वियस है बिना सोचे लिख सकते हो, क्योंकि तीसरी ऑप्शन बची ही क्या, 4, आप लिख देना अप्रॉक्सीमेटली 4Z, तो आपकी टाइप कौन सी हो जाएगी, FCC। क्लियर स्टूडेंट, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नेचर का मतलब Z निकालना है और इसके 3 ही आंसर हैं, 1, 2 या 4, वो आप कैलकुलेशन से आइडिया लगा लेना कि किससे डिवाइड होता नज़र आ रहा है, उसी का आसपास का आप आंसर लिखाना। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, एक एलिमेंट जिसकी डेंसिटी गिवन है, इट फॉर्म्स FCC, एज लेंथ गिवन है, कैलकुलेट मोलर मास, आई थिंक कर लोगे, अभी मैंने दिया आपको मोलर मास निकालने का, M को निकालने का, यू कैन डू, राइट। उसके बाद मैंने आपको दिया है एक ये वाला क्वेश्चन, ध्यान से देखिए,
आयरन ऑक्साइड हैज़ ए क्यूबिक स्ट्रक्चर एंड ईच साइड ऑफ यूनिट सेल इज़ 5 एंगस्ट्रॉन। एक एंगस्ट्रॉन क्या होता है 10 की -10 के बराबर, तो ये 5 एंगस्ट्रॉन एजलन दे रखी है। इफ़ डेंसिटी इज़ गिवन कैलकुलेट नंबर ऑफ Fe आयन एंड ऑक्साइड आयन प्रेजेंट इन ईच यूनिट सेल। राइट, एटॉमिक मास Fe का 56 और ऑक्सीजन का 16 और एवोगैड्रो नंबर आपको सब कुछ गिवन है। तो क्या क्या गिवन है आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि मुझे निकालना क्या है। उसने हिंट दे रखा है कि आपका क्यूबिक स्ट्रक्चर है, ईच साइड इतनी है, डेंसिटी इतनी है, नंबर ऑफ आयंस निकालो, एटॉमिक मास, ये सब कुछ गिवन है। आपका फार्मूला क्या है, डेंसिटी का फार्मूला Zm/A³ इंटू n0। Z को बाहर ले आए क्योंकि हमें Z नहीं दे रखा, हमें Z कहाँ दे रखा है, उसने तो कहा क्यूबिक स्ट्रक्चर है। कौन सा क्यूबिक है, सिंपल है, BCC है, FCC है, हमें नहीं पता। तो मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले तो टाइप निकालूं यानी Z निकालूं, तो इसलिए मैं इसमें से Z को बाहर ले आई। स्टेटमेंट में ही गिवन है, देखो स्टार्टिंग में दे दिया क्यूबिक स्ट्रक्चर है, मतलब कि क्यूबिक खुद ढूंढो, तो Z निकालो। Z को बाहर ले आए, डेंसिटी गिवन है, एज लेंथ कितनी गिवन है 5 क्या दे रखी है एंगस्ट्रॉन। राइट, तो आप A का क्यूब कर दो, एंगस्ट्रॉन का भी क्यूब कर दिया, यानी एंगस्ट्रॉन को आप कन्वर्ट कर दो 10 की -10, इसका क्यूब कर दो। और n0 क्या हो गया आपका गिवन है। ठीक है, ये देखो इसने यहाँ साइड पे आपको करके दिखा रखा है। एंगस्ट्रॉन क्या मैंने बताया 10 की -10 मीटर, इसने किस में कर रखा है सेंटीमीटर में, आपकी मर्जी है किसी में ले लो। 5 × 10 की -8 सेंटीमीटर, तो जब आप इसका क्यूब करोगे 10 की -8 का 24 हो जाएगा, इसलिए 24 है। नहीं तो अगर मैं 10 की -10 लेती तो 30 हो जाता, मैं मीटर में लेती, ये सेंटीमीटर में ले लिया उसने। एवोगैड्रो पता है, मास आपको दे रखा है, यहाँ से आपका आ गया Z। अब Z4 आ गया तो यही आपके आंसर है। उसने कहा था कितने एटम है, आपका आंसर होगा देयर आर 4 Fe आयन एंड 4 ऑक्साइड आयन प्रेजेंट इन ईच यूनिट सेल। यही पूछा था ना, हाउ मैनी, कैलकुलेट नंबर ऑफ Fe आयन और ऑक्साइड आयन प्रेजेंट इन, आपका जो Z है वही उसके एटम है, यानी उसके अंदर यूनिट सेल में ये 4 हैं, ये भी 4 हैं। क्लियर, आई थिंक आपको आ गया निकालना, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, यानी आपका Z जो होगा वही आपके एटम्स हैं यूनिट सेल में। क्लियर, अब चलते हैं हम अगले उस पर। नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल कौन सा आता है, ध्यान से देखिए। एन एलिमेंट अकर इन BCC स्ट्रक्चर, यानी Z गिवन है, एज लेंथ पिकोमीटर में गिवन है, और मोलर मास निकालना है, डेंसिटी गिवन है, एंड आल्सो कैलकुलेट रेडियस ऑफ एन एटम। देखो कितनी अच्छी बात है, ये हमारा आया हुआ है पहले भी आपका बोर्ड में 3 मार्क्स का, यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं, सब कुछ दे रखा है। ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ो, BCC है, Z गिवन है, सेल एज गिवन है, मोलर मास निकालना है, डेंसिटी गिवन है। सबसे पहला काम, डेंसिटी का फार्मूला Zm/A³ इंटू n0। मोलर मास निकालना है, कैलकुलेट मोलर मास निकाल लो। मोलर मास कैसे निकालोगे, M को बाहर, ये ऊपर और Z नीचे। यहाँ से आपका मोलर मास आ गया, इसको सॉल्व करके BCC में Z2 है, हमने वैल्यू पुट कर दी, ये सॉल्व करके आपका आ गया 37.6। राइट, अगला पार्ट देखिए, वो कहता है कैलकुलेट रेडियस ऑफ एन एटम, आपको रेडियस निकालना है। अब आप सोचोगे कि रेडियस तो निकालना है, समझ में आ गया, तो मेरा कौन सा फार्मूला है और कौन सी टाइप की यूनिट सेल है, उसी का तो मैं रिलेशन उठाऊंगी। कौन सा, एज लेंथ और रेडियस वाला, उससे मैं रेडियस निकाल लूँगी, क्योंकि एज लेंथ मुझे गिवन है 250, ये तो मुझे गिवन ही है, तो मुझे दिक्कत ही नहीं। तो मैं कौन सा फार्मूला, कौन सी टाइप है, इसने कहा BCC। BCC में Z क्या है, BCC में Z2 होता है, वो उसका हमें ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ टाइप की ज़रूरत है। मैंने अभी आपको एक टेबल दी थी जिसमें मैंने हर टाइप का रिलेशन बताया था, आपको किसको रट लेना, आप वही रिलेशन को यूज़ कर लो। क्या करें रिलेशन को यूज़, देखिए आपकी टाइप कौन सी है, BCC। BCC के लिए क्या रिलेशन है आपका, रेडियस का मैंने आपको रिलेशन डायरेक्ट लिखवा रखा है, Δ3/4 इंटू A। बस Δ3 बोल रही हूँ, सॉरी, √3। रेडियस का फॉर्मूला क्या है, √3 इंटू A/4। √3 की वैल्यू डाल दी 1.732। A आपको पिकोमीटर में दे रखा है, 4 से डिवाइड कर दो, आपकी रेडियस पिकोमीटर में आ जाएगी, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रेडियस आपकी आ जाएगी पिकोमीटर में। क्लियर है बेटा, आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। इस टाइप के न्यूमेरिकल आप कर लोगे, इसका रिलेशन का इस्तेमाल करना आ गया। देखो ये चीज़ अलग थी M निकालना, और यहाँ अलग है। इसके लिए आपको सिर्फ क्या पता होनी चाहिए, टाइप की BCC है कौन सी है। तो मैंने आपको इसलिए सारे न्यूमेरिकल कराए हैं। अगला देखिए, ये न्यूमेरिकल, ये प्लेन पेज के लिए मत दुखी होना, ये मैंने अपनी कैलकुलेशंस करने के लिए आपके लिए रखा है कि मैं यहाँ कुछ भी लिख के दिखा सकूँ, आपको फॉर्मूला लिख के दिखा सकूँ, मुझे स्पेस चाहिए। राइट, तो अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। ये आपका कंपाउंड क्यूप्रस क्लोराइड, जिसका फार्मूला मास यानी मॉलिक्यूलर मास, उसका एक ही बात होती है, फार्मूला मास मतलब इस फार्मूले का मास, तो मॉलिक्यूलर मास ही हो गया 99
FCC स्ट्रक्चर है लाइट ZNS की तरह FCC है, FCC का मतलब Z 4। डेंसिटी गिवन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एज ऑफ यूनिट सेल। लेंथ ऑफ एज ऑफ यूनिट सेल मतलब ए निकालना है। आगे फिर वही बात, क्या निकालना है, लेंथ ऑफ एज ऑफ यूनिट सेल या एज लेंथ, एक ही बात है ना, लेंथ ऑफ एज या एज लेंथ, कंफ्यूज नहीं होना। उसका स्टेटमेंट को सिर्फ थोड़ा सा उसने घुमाया है, आपको ए निकालना है। सब कुछ दे रखा है, देखिए क्या क्या करना है। एम डी एवोगैड्रो, डेंसिटी का फॉर्मूला Zm/A³ इंटू N0। आपको एच लेंथ निकालनी है तो पूरी A³ बाहर ले आए, जो जो दे रखा है Z4 है FCC में, आपका आंसर आ गया A³ का ये। देखिए यहाँ से आपका ये बन गया। अब आपको इसको सॉल्व कैसे करना है, ये इसने आपको तरीका दिखा रखा है साइड में। A³ इज इक्वल टू दिस, इसको x मान लो तो x क्या हो जाएगा, अंडर ये स्क्वायर रूट कर लिया और 3। इसको सॉल्व करके आपका log x के फॉर्मूले से कर सकते हैं। log x इज इक्वल टू 1/3 log 193.47 का log सिखा रखा है ना, 1/3 इंटू log ऑफ दिस। इसका log कैसे सिखा रखा है, आपने log टेबल सीखी हुई है, मुझे सब बताने की ज़रूरत नहीं। आप इसका log कर देंगे, ये आगे 3 डिजिट है, इसमें से माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा, 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, राइट। ये आपका log टेबल से log देख लिया, log टेबल आपको अलाउड है। इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो log x बराबर में दिस आ गया मल्टीप्लाई करके। आपको अब log हटाना है तो क्या करोगे, x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ दिस। इसका एंटी लॉग देख लोगे, आपको एंटी लॉग भी सिखा रखा है मैंने, आपको वीडियो स्पेशली दे रखी है, आप एक बार वीडियो देख लेंगे आपको याद आ जाएगा। आप इसका एंटी लॉग देख लीजिए, आपका आंसर आ गया दिस। log से सॉल्व करना ईजी और log टेबल आपको पेपर में मिलती है। आई थिंक यू कैन डू। A³ तक कर लो, उसके बाद आपको सारा log से सॉल्व करना है, ठीक। करके देखना, ये सारे न्यूमेरिकल मैंने जो आपको दिए हैं ये आपको अपने हाथ से खुद प्रैक्टिस करनी है। देखने में तो आप सबको लग रहा है लिखते लिखते फॉर्मूला भी याद हो जाएगा और आपको ये करना भी आ जाएगा। पेपर में आना ही आना है 100%। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ यूनिट सॉलिड स्टेट। अब चलते हैं एक लास्ट टाइप का न्यूमेरिकल जो मैंने आपको लिखा है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, सारी टाइप करा दी, एक बार ये भी करा देती हूँ। एक एलिमेंट है जिसका BCC स्ट्रक्चर है, सेल एज 288 पिकोमीटर है, डेंसिटी गिवन है, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट। इसने क्या कहा, मास 208 ग्राम है, उसके अंदर एटम्स निकालो कितने हैं। अब स्टेटमेंट देखिए, Z गिवन है, BCC है, Z गिवन है, डेंसिटी गिवन है, एज लेंथ 288 पिकोमीटर गिवन है। आपको क्या निकालना है, हाउ मैनी एटम्स। सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया, यूनिट का ध्यान रखो। आपको एज लेंथ 288 पिकोमीटर दे रखी है, आपने क्या किया, उसका A³ करना है तो 288 पिकोमीटर का क्यूब, 288 गुना 10 की -12 मीटर का क्यूब, या 10 की -10 कर दो सेंटीमीटर का क्यूब। ये आ जाएगा आपका 2.39 इंटू 10 की 23 सेंटीमीटर क्यूब। जो कटता था कट दिया, पॉइंट लगा दिया यहाँ पर, तो पावर 30 की बजाय 23 पर आगे रुक गई, तो ये आपकी क्या आ गई, वॉल्यूम। A³ क्या निकल गई, वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं, डाटा गिवन था। उसने क्या पूछा है, नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए उसने हमें कहा है 208 ग्राम में। तो ध्यान से देखो क्या करना है, आपने क्या चीज़ देखनी है, आपने वॉल्यूम यूनिट सेल की निकाल ली, राइट। यूनिट सेल की आपका पार्ट एक सॉल्व हो गया, यूनिट सेल की पूरे की वॉल्यूम आ गई। अब उसने कहा है 208 ग्राम मास है तो उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। तो पहले मैं देखूं 208 ग्राम, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि मान लो आपको पता है कि एक बड़ा सा लॉन उसमें है, उसमें 50 कमरे बने हुए हैं, यानी मुझे पता है कि इसमें 50 कमरे हैं, मुझे इसकी वॉल्यूम पता है और एक कमरे का वॉल्यूम पता है, ठीक है। तो मैं इसकी वॉल्यूम को इसकी वॉल्यूम से की मदद से मैं इसमें संख्या निकाल सकती हूँ कमरे कितने हैं। समझे मेरी बात, क्या मतलब, मुझे मास पता है 208 ग्राम, जो वो कह रहा है मटेरियल है उसका 208 ग्राम मटेरियल का मुझे वॉल्यूम पता है, ठीक है ना। मुझे 208 ग्राम मटेरियल का वॉल्यूम पता है, इसका मतलब मुझे यूनिट सेल का वॉल्यूम एक का पता है, तो मैं यूनिट सेल के वॉल्यूम से टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि टोटल यूनिट सेल कितनी है। टोटल यूनिट सेल कितनी है तो हम एटम का पता करा सकते हैं, एक यूनिट सेल में इतने हैं तो इतने यूनिट सेल में इतने एटम होंगे, राइट। तो ये सारी चीज़ जो है मैंने दिखा रखी है, जो आपको ये सिर्फ एक मैंने समझाने के लिए, आपको बताने के लिए कि आपको एक कंसेप्ट समझ आ जाए कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो हमने फिलहाल पहला पॉइंट क्या किया, यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकाल ली।
अब मैंने क्या किया, जो आपको 208 ग्राम दे रखा है, यानी मुझे मटेरियल पता है और 208 ग्राम है, उसकी वॉल्यूम निकाल सकती हूँ। कैसे? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मास अपॉन वॉल्यूम। और वॉल्यूम का क्या हो जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना है? 208 ग्राम मास गिवन है ना मुझे, और डेंसिटी भी गिवन है 7.2, यानी उसके मास को डेंसिटी से डिवाइड कर दूं तो वॉल्यूम निकल आई। वॉल्यूम क्या आई आपकी? 28.88 सेंटीमीटर क्यूब। किसकी वॉल्यूम? उस 208 ग्राम जो मास था उसकी वॉल्यूम भी निकल आई, और पूरी यूनिट सेल की वॉल्यूम भी निकल आई। अब क्या करूं? मैं इनकी नंबर ऑफ यूनिट सेल निकाल सकती हूँ। कैसे? जो एलिमेंट का वॉल्यूम आया, कौन सा आया? ये रहा। एलिमेंट का वॉल्यूम डिवाइड बाय यूनिट सेल का वॉल्यूम। तीसरा मैंने क्या लिखा? मैं अब नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालने जा रही हूँ, यानी जो मैंने एलिमेंट की वॉल्यूम निकाली है, ये रही 208 ग्राम की एलिमेंट की वॉल्यूम निकाली है, उसकी वॉल्यूम को एक यूनिट सेल की वॉल्यूम से डिवाइड कर दूँ। एक यूनिट सेल की वॉल्यूम कितनी आई थी? ये रही, ये थी आपकी यूनिट सेल की वॉल्यूम, राइट। और ये क्या आपकी? 208 ग्राम वाले की। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल में क्या करना है? 208 ग्राम वाली को एक यूनिट से डिवाइड कर देना है। ये मैंने डिवाइड कर रखा है। किसको? 208 ग्राम वाली की वॉल्यूम को एक यूनिट सेल से। तो आपके आ गई इतनी यूनिट सेल। बस आपका आंसर आ गया, आपकी यूनिट सेल निकल गई। आपको क्या करना है? नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। आपको कौन सी टाइप दे रखी है? बीसीसी। बीसीसी यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं? 2। इसका मतलब मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 208 ग्राम में कितने हैं, क्योंकि 208 ग्राम में यूनिट सेल इतनी, हमने यूनिट सेल निकाल ली। और एक बीसीसी यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं? 2 होते हैं। ये हमारे निकल गए एटम्स, और 2 एटम की संख्या क्या आ गई? इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दोगे? इसके आंसर को क्या कर दोगे आप? 2 से मल्टीप्लाई। बस आ गया आपका 12.08 को 10 की 23 से उसे आपने मल्टीप्लाई कर दिया। आपका आंसर क्या आ गया? 24.16, यानी आपका क्या निकल गया? ये नंबर ऑफ एटम्स। क्लियर है? ध्यान से देख लो एक बार फिर। आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स 208 ग्राम में निकालने हैं। एक बीसीसी में नंबर ऑफ एटम 2 होते हैं। आपने ये यूनिट सेल निकाल ली, ठीक है। और यूनिट सेल ये निकल गई। और अब यूनिट सेल में हम एटम का पता कर सकते हैं, क्योंकि बीसीसी की यूनिट सेल में कितने होते हैं? 2 एटम। तो 2 से उसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया। तो ऐसे न्यूमेरिकल आपको 3 पार्ट्स में मैंने कराए हैं, ध्यान रखना। कौन से 3 पार्ट में? सबसे पहले अगर ऐसा कोई न्यूमेरिकल आ जाए, आपको सब कुछ दे रखा हो, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं गिवन मास में। एक पीछे मैंने न्यूमेरिकल कराया था, उसमें मास भी गिवन था, एटम्स भी गिवन थे, याद है? उसमें एवोगैड्रो की जगह एटम्स n लेने थे। यहाँ पर वो उल्टा पूछ रहा है, कहता है कितने एटम्स होंगे 208 ग्राम में। तो इसका मतलब मैं क्या करूँ? मेरे को, या वो दे क्या रहा है? कहता है 208 ग्राम मास गिवन है, उसमें एटम निकालने हैं। तो इसकी मदद से हम क्या करेंगे? पहले वाले की मदद से मैं क्या करूँगी? यूनिट सेल की वॉल्यूम निकाल सकती हूँ, एक क्यूब निकाल सकती हूँ। मैंने पहले निकाली एक यूनिट सेल की वॉल्यूम, राइट। फिर मैंने निकाली 208 ग्राम जो मास दे रखा है उसकी वॉल्यूम। कैसे? मास अपॉन डेंसिटी से। हमने उसकी डेंसिटी भी यूज़ कर ली, उसकी वॉल्यूम आ गई। ये तो आ गई पूरी 208 ग्राम वाले की वॉल्यूम, और वो क्या थी आपकी? एक की वॉल्यूम। आप 208 ग्राम वाले की वॉल्यूम को एक की वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, आपके क्या निकल आएंगे? नंबर ऑफ यूनिट सेल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। कभी भी आपको यूनिट सेल निकालनी आ जाए तो याद रखना हमेशा, जो पूरा मास दे रखा है उस पूरे गिवन मास की वॉल्यूम को अकेले एक की वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यूनिट सेल कितने हैं। जैसे मैंने आपको कहा, मुझे पता है ये पूरा एरिया इतना है और एक कमरे का वॉल्यूम इतना है, तो बताओ इसमें कितने कमरे हुए? देखा, मतलब चीज़ को थोड़ा घुमा के पूछा गया है। ये आपको एरिया का वॉल्यूम दे रखे हैं और एक कमरे का वॉल्यूम है। आप बताओ इसमें कमरे कितने हैं? 10, 20, 40 कितने? आप इसके वॉल्यूम को एक कमरे की वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, आप कमरे की संख्या बता सकते हो, राइट। सेम मैंने यहाँ किया है। पूरी जो वॉल्यूम है 208 ग्राम मास की जो वॉल्यूम है, उसकी वॉल्यूम को एक यूनिट सेल की वॉल्यूम से मैंने डिवाइड कर दिया। तो मेरे पास क्या आ गई बेटा? नंबर ऑफ यूनिट सेल। ये यूनिट सेल मेरी निकल आई। अब उसने कहा मुझे टाइप नंबर ऑफ एटम्स बताओ। जब मुझे यूनिट सेल की नंबर पता चल गया, इतनी यूनिट सेल हैं और एक बीसीसी यूनिट सेल के अंदर एटम 2 होते हैं, बस। तो आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स 208 ग्राम में कितने होंगे? नंबर ऑफ एटम्स होंगे जो आपकी यूनिट सेल आई है उसको नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये यूनिट सेल है और बीसीसी में नंबर ऑफ एटम 2 होते हैं। एटम से मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ गया 24.16 इंटू 10 की 23 एटम्स। इसी के साथ ही बेटा आपका ये टॉपिक ख़त्म होता है। आगे डेंसिटी का मैंने आपको डेंसिटी के सारे करा दिए।
डेंसिटी इज इक्वल टू ZM अपॉन A क्यूब इंटू N नॉट, राइट। आपको हर टर्म का मीनिंग पता है। आपको इन 5 पैरामीटर में से कुछ भी निकालना आ सकता है, ये नहीं आता बस, ठीक है। डेंसिटी ZM A क्यूब वॉल्यूम को बोलते हैं, खाली A एजेलेंट को बोलते हैं। पहले ये बाहर निकालोगे, लॉग के माध्यम से खाली A तक पहुंचोगे, क्लियर। उसके बाद सारे टाइप के न्यूमेरिकल मैंने करा दिए, एक एक हर टाइप का। इसको नेचर ऑफ यूनिट सेल कहते हैं। और उसके बाद मैंने आपको 2 टेबल कराई हैं, डिस्टेंस और एज लेंथ का रिलेशन, रेडियस और एज लेंथ का रिलेशन। ये शॉर्टकट तरीके हैं। अगर किसी का रेडियस निकालना आ जाए न्यूमेरिकल में तो आप उसकी टाइप देख लीजिए, BCC टाइप है, FCC है, उसके लिए उन दोनों का रिलेशन देख लो, वो फॉर्मूला लगाओ, ये आपको दे रखा है। आप रेडियस पिकोमीटर में भी निकाल सकते हैं। तो आपका सॉलिड स्टेट का ये टॉपिक कंप्लीट होता है बेटा। इसी के साथ आपके मैं नोट्स और वीडियो दोनों भी भेज रही हूँ, उसकी प्रैक्टिस करना। 100% इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। ओके।